हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो आपका डिप्लोमा होल्डर या ग्रेजुएट होल्डर हैं उनके लिए दोस्तों यहां पर CSPDCL के द्वारा ये अप्रेंटिसशिप निकाली गई है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है दोस्तों इसमें देखेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर ग्रेजुएट और जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनके लिए यहाँ पर जो अप्रेंटिस निकाली गई है, कौन सा पोस्ट के लिए कितना निकाली गई है, सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलेंगे। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्पफुल हो पाए। सबसे पहले दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मैंने तो ऑलरेडी यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है इसलिए यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं, अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जो CSPDCL का जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। इसको सर्च करेंगे, जैसे ही सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा रिक्रूटमेंट वाला जो ऑप्शन रहेगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको नीचे दिया रहेगा लिंक, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो सीधा आपको इसी पेज में ले आएगा। इस पेज में जैसे ही आएंगे आप तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दिया हुआ है सेकंड नंबर पे कि 1 ईयर 2024-25 अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन CSPDCL करके दिया हुआ है फॉर ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर के लिए। यहाँ पर साफ शब्दों में लिखाया हुआ है। यहाँ पर नोटिस दिया हुआ है, जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस है उसको यहाँ पर दिया हुआ है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इन दोनों चीज़ों को सबसे पहले तो आप डाउनलोड कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद आप फॉर्म को क्लियर भरेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जो भी जानकारी है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। यहाँ पर देखेंगे आप कि जो इसका अप्रेंटिसशिप का जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस है उसको मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने उसको ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर देख लेंगे आप कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड करके दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि कार्यालय मुख्य अभियंता प्रशिक्षण विद्युत उत्पादन दिया है, प्रशिक्षण संस्थान कोरबा पूर्व, दिनांक दिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर विज्ञापन दिया है जिसमें देखेंगे कि अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 करके दिया है, एस अमेंडमेंट इन 1973। उसके बाद दिया है 1986 एंड 2014 करके दिया हुआ है। अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए निम्नलिखित संकायों में स्नातक, तकनीकी, गैर तकनीकी, डिप्लोमा योग्यताधारियों को 1 वर्षीय अप्रेंटिस प्रशिक्षण अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हेतु नियोजित किया है कि किए जाने हेतु निम्नानुसार यहाँ पर जानकारी दी हुई है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पहला स्टेटमेंट में दिया है कि जो स्नातक अप्रेंटिस वाले हैं उनके लिए यहाँ पर दिया है कि जो सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं उनके लिए यहाँ पर 5 पोस्ट रखी गई है, और यहाँ पर जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं 25, और जो इलेक्ट्रिकल के लिए हैं यहाँ पर 25 रखी गई है, और जो CSE और EE और IT वाले हैं उनके लिए 10, ऐसे करके यहाँ पर टोटल 65 पोस्ट हैं अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए। इसमें आपको यहाँ बोला है कि मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित संकाय में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक होना चाहिए, जिसमें आपका यहाँ पर दिया है कि 19,000 यहाँ पर प्रति मंथ यहाँ पर स्टाइपेंड आपको मिलेगी। नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर जो डिप्लोमा किए हैं उनके लिए दिया है, जिसमें सिविल में 5 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 25 है, इलेक्ट्रिकल में 20 है, और CSE और EE में और IT में इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका 5, ऐसे करके यहाँ पर 55 रखे गए हैं। जिसमें दिया है राज्य के तकनीकी बोर्ड मान्यता प्राप्त संस्थानों से संबंधित संकाय में डिप्लोमा, यहाँ पर आपको प्रति महीने यहाँ पर 8,000 यहाँ पर स्टाइपेंड मिलने वाली है। आगे जब जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे दिया है कि स्नातक सामान्य संकाय अप्रेंटिस, जिसमें आपका BSc दिया है 10 है, BCA और BBA टोटल करके यहाँ पर 20 है, जिसमें दिया है मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित संकाय में स्नातक, प्रति महीने यहाँ भी आपको 9,000 स्टाइपेंड दिया जाएगा। आगे जब जाएंगे यहाँ पर तो देखने को मिलेगा आपको कि दिया है कि उपरोक्त प्रशिक्षुओं में छत्तीसगढ़ करके दिया हुआ है यहाँ पर जो भी आपका CSPDCL के से डिपार्टमेंट से जो रिलेटेड है उसके लिए। तो यहाँ पर दिया है कि हरदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व, अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह दिया है मड़वा तेदूघाटा, जिला जांजगीर चांपा एवं हरदेव बांगो जल विद्युत संयंत्र माचाडोली दिया है। उसके बाद दिया है कि में नियोजित किया जाएगा। उपरोक्त शैक्षिक योग्यता धारक छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासरत उम्मीदवारों से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं बोला है। नियम एवं शर्तें दे दिया है। आरक्षण उम्मीदवारों का चयन छत्तीसगढ़ के शासन नियमानुसार आरक्षण नियमों का पालन करते हुए यहाँ पर किया जाएगा। चयन की जो प्रक्रिया रखी गई है यहाँ पर देखेंगे, पात्र उम्मीदवारों का चयन आहारकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं साक्षात्कार में
प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता सूची जारी की जाएगी। मुख्य चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची कंपनी के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी एवं चयनित एवं प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों को उनके ईमेल द्वारा सूचित करते हुए निर्धारित तिथि को कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध बनाने हेतु उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाएगा। तीसरा में दिया है, उम्मीदवारों का अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण मात्र 1 वर्ष की अवधि के लिए होगी। प्रशिक्षण पूर्व होने के पश्चात आपका जो है कि उम्मीदवार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में स्थायी किसी भी प्रकार के लिए रोजगार हेतु हकदार नहीं होंगे बोला है। जिसमें आपका बोला है आगे कि जिन उम्मीदवारों को कार्य का अनुभव 1 वर्ष या अधिक है अथवा जो इस प्रकार का किसी अन्य संस्था से प्रशिक्षण होता है वो कर चुके हैं, वे उम्मीदवार किसी भी तरीके से यहाँ पर पात्र नहीं होंगे। आगे देखेंगे, यहाँ पर दिया है कि चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण पर उपस्थित होने के समय एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना है। उनके द्वारा पूर्व में कहीं भी अप्रेंटिस एक्ट 1961 अमेंडमेंट इन 1973, 1986 और आपका जो है कि 2014 के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। घोषणा पत्र का प्रारूप कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में उपलब्ध हो। शैक्षणिक यहाँ पर दिया है, योग्यता परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि और प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के मध्य की अवधि 1 वर्ष से कम अथवा 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच हो तो उम्मीदवारों को शपथ पत्र सेल्फ एफिडेविट प्रस्तुत करना होगा कि वे इस अवधि से अन्य किसी जगह कार्यरत नहीं थे। प्रारूप संलग्न उम्मीदवार को यदि दिनांक 31 दिसंबर 2024 को परीक्षा उत्तीर्ण किए 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, वे अप्रेंटिस के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, दिया है कि दिनांक 30 दिसंबर 2024 को दिया है, 31 दिसंबर 2024 को परीक्षा उत्तीर्ण किए 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, वे अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर, यानी कि आप यहाँ पर 31 दिसंबर 2021 को अगर आपने यहाँ पर पास किया हुआ है अपना जो ITI जो ग्रेजुएशन है उसको या डिप्लोमा होल्डर है, तो आप इसको अभी आवेदन नहीं कर पाएंगे क्योंकि 3 साल के लिए ही वैलिड रहता है। 3 साल के बाद यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पर अप्रूव नहीं करती है ट्रेनिंग। तो यहाँ पर आगे देखेंगे, दिया है अप्रेंटिसशिप का हॉस्टल अथवा वाहन की कोई सुविधा नहीं रहेगी। जिसमें दिया है अभ्यर्थियों को नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS www.mhrd.gov.in में अपना रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है तथा आवेदन पत्र में वैध 16 डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। आवेदकों का NATS 2.0 में DBT के लिए समस्त अर्हताएँ पूर्ण होनी चाहिए। यदि कोई आवेदक DBT की अर्हताएँ अनुबंध दिनांक को पूर्ण नहीं करता होगा तो उसका चयन निरस्त कर दिया जाएगा, ऐसे यहाँ पर जानकारी दिया हुआ है। दोस्तों, जो इसका रजिस्ट्रेशन है NATS का मैंने पहले भी बनाया हुआ है, तो मैं इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मैं लिंक डाल दूँगा। मैं जो रजिस्ट्रेशन है उससे भी संबंधित डाल दूँगा, वेरिफिकेशन से संबंधित भी डाल दूँगा। मैं इसी में लिंक अलग अलग से मैंने यहाँ पर वीडियो बना के रखा हुआ है। जो NATS 2.0 का जो नया साइट है, ये MHRD वाला तो आपका ओल्ड वर्जन है, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जो NATS का जो MHRD वाला ऑप्शन है, इस पर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है दोस्तों। अब नया इसका जो MHRD का पोर्टल है, ये NATS 2.0 वाला है, इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इस पर भी मैंने बनाया हुआ है, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। DBT से रिलेटेड भी इसी वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वीडियो, उसमें से आप देख लेंगे। उसके बाद आप आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है 8वें में आपका कि आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र की स्व सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। संलग्न प्रारूप में आपको आवेदन पत्र जो फॉर्मेट है एप्लीकेशन फॉर्मेट उसको रखना है। शपथ पत्र देना है आपको, एफिडेविट, 10वीं 12वीं की अंक सूची रहेगा। उसके बाद जो आपकी परीक्षा की जो अंक सूची है उसको डालना है आपको। उसके बाद जो जाति, अनुसूचित जाति यानी पिछड़ा वर्ग के समुदाय में आते हैं आप, तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी डालना होगा। उसके बाद देख रहे होंगे कि दिया है कि छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड होना चाहिए, और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम यानी कि NATS का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि दिया है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2024 को है तथा दिया है कि डाक द्वारा अथवा सीधे कार्यालय में निम्न पते पर कार्यालयीन सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आपको इस पते पर आपको भेजना है जिसमें दिया है कार्यालय मुख्य अभियंता प्रशिक्षण, विद्युत उत्पादन प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, कोरबा मुख्य, जिला कोरबा। यहाँ पर पिन कोड दे दिया है
उसके बाद दिया है अन्य नियम एवं शर्तें, अप्रेंटिसशिप एक्ट दे दिया हुआ है। तो यहाँ तक आपको दोस्तों संभवतः मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। और जो इसका एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है जिसको आपको इस पते पर भेजना है उसके बारे में मैं थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फॉर्मेट है, एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है, उसको मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है, जिसमें देखेंगे आप अप्रेंटिसशिप एक्ट के लिए दे दिया हुआ है। उसके बाद बताया छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप हेतु आवेदन पत्र दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे कि जो आवेदन पत्र है सभी जानकारी स्पष्ट अक्षरों में आपको भरना है, जो जानकारी लागू नहीं उसे काट देंगे आप। दिया है प्रति मुख्य अभियंता प्रशिक्षण PGTI करके दिया है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड कोरबा पूर्व छत्तीसगढ़ दिया है। पासपोर्ट साइज आपको यहाँ पर फ़ोटो लगाना है। आवेदित दिया है अप्रेंटिसशिप, दिया है ग्रेजुएट तकनीकी, गैर तकनीकी, डिप्लोमा, ITI, अप्रेंटिस। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा ये जो मैं बता रहा हूँ अभी वो आपका ग्रेजुएट या तो डिप्लोमा के लिए है। तो अगर ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो ग्रेजुएट वाले ऑप्शन पे आप मार्क करेंगे, डिप्लोमा वाले हैं तो डिप्लोमा वाले में आपको राइट क्लिक कर देना है। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ दिया है NATS या NAPS रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर लगेगा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको NATS 2.0 वाले में रजिस्ट्रेशन करना है। मैं इस वीडियो में ही डिस्क्रिप्शन में जो NATS का जो रजिस्ट्रेशन है, DBT से रिलेटेड वीडियो है, जो वेरिफिकेशन होना है डॉक्यूमेंट, पूरा टोटल आपका जब तक यहाँ पर ट्रेनिंग में आप सेट नहीं हो जाते सभी चीज़ों का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। स्टेप बाय स्टेप आप वहाँ से सभी चीज़ों को देख लेंगे कि क्या प्रक्रिया है, कैसे करना होता है, सभी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ब्रांच डाल देना है, आपका जो नाम है उसको हिंदी में लिखेंगे, उसके बाद कैपिटल लेटर में आपको इंग्लिश में लिखना है। आपके पिता का नाम यहाँ रहेगा, आधार नंबर आपको यहाँ पर देना है, जो आपका जन्म तिथि है वो यानी कि आपका 10वीं का मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डालना है। आयु 1/11/2024 को बता रहा है कि उसके अकॉर्डिंग कितना है उसको आपको डालना है। पत्र व्यवहार में अपना पता डाल देना है आपको, स्थायी पता एवं पिन कोड सहित आपको डालना है, जो भी पता होगा उसका पता लिखेंगे। उसके बाद जो भी आपका पिन कोड है उसको डालेंगे। आगे जब आएंगे तो यहाँ पर राष्ट्रीयता दिया है, डाल देंगे आगे। श्रेणी में आपको जिस भी वर्ग में आप आते हैं, समुदाय में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं उसको डाल देना है। अनारक्षित हैं तो अनारक्षित में, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या EWS में जिसमें भी आप आते हैं टिक कर देंगे आप। उसके बाद यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता आपको न्यूनतम योग्यता से शुरू करना है बोला है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, 10th का डालेंगे, 12th का डाल देंगे और अपना जो कॉलेज वाला है कॉलेज वाला को आपको यहाँ पर डालना है। 10th का डालेंगे तो यहाँ पर कौन सा बोर्ड से आपने पास किया है उसको डाल देना है। 12th भी कौन सा बोर्ड से पास किया है उसको डालना है। कॉलेज कौन सा यूनिवर्सिटी से पास किए हैं वो डाल देंगे। कौन से वर्ष में किया है आपने पास उसको डालना है। प्राप्तांक कितना है वो डाल देंगे। कुल प्राप्तांक कितना था वो डालेंगे। प्रतिशत कितना पाया है वो भी यहाँ पर आपको डालना है। अब यहाँ पर आप आगे आ जाएंगे। आगे आने के बाद यहाँ पर देख रहे होंगे दिया है कि 14 नंबर पर क्या विवाहित हैं, हाँ या नहीं, यहाँ पर लिख देंगे आप। उसके बाद दिया है फ़ोन नंबर, तो मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे। ईमेल आपका जो है उसको डालेंगे और संलग्न सूची जो मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट वाले नोटिस में मैंने बताया हुआ था कि क्या क्या डालना है आपको, जैसे कि NATS का वहाँ पर मांगा था। उसके बाद आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो देना था, निवास प्रमाण पत्र देना था, आपका जो है कि 10-12 का देना था, जो आपका कॉलेज का है उसको देना था, कॉलेज वाला। ऐसे करके बहुत सारे वहाँ पर दिए हुए थे, उनको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से वहाँ पर बताया गया है सूची वाइज, उसी सूची वाइज आपको यहाँ पर जमाना है स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं कि आगे पीछे। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो दिया है आवेदक का पूर्ण नाम होना चाहिए। आपका यहाँ पर पूरा नाम लिख के आपको हस्ताक्षर करना है ऊपर में। फिर यहाँ पर आपके लिए घोषणा पत्र रखा गया है जिसमें आप देखेंगे कि दिया है मैं जो भी नाम है उसको डालेंगे। उसके बाद दिया है घोषणा करता हूँ मैंने पूर्व में अप्रेंटिस एक्ट 1961 अमेंडमेंट दिया हुआ है के तहत अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है बोला है। मैं यह भी घोषणा भी करती हूँ कि इस आवेदन में दिए गए सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य एवं पूर्ण सही हैं एवं अप्रेंटिस प्रशिक्षण में निर्धारित योग्यता रखती हूँ। मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत, असत्य या अपूर्ण पाए जाने पर मेरा आवेदन अनुबंध किसी भी स्तर पर बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द या निरस्त किया जा सकता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर घोषणा पत्र दिया हुआ है। आपको दिनांक डाल देना है, स्थान डाल देना है, आवेदक का पूर्ण पता रहेगा, यहाँ फिर से पूरा नाम रहेगा, यहाँ आपका नाम जो भी होगा यहाँ पर डालेंगे आप। उसके बाद
जो भी सिग्नेचर है उसको ऊपर में कर देंगे सिग्नेचर। इतना होने के बाद दोस्तों आपका जो प्रक्रिया है यहाँ पर कंप्लीट होती है स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि NATS में आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, 2 पॉइंट वाले ऑप्शन पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना है तो क्या क्या करना पड़ता है, DBT कैसे चेक करना है, आपको सभी चीज़ों के बारे में आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्टेप बाय स्टेप जो मैंने अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है कंप्लीट मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा कि NATS 2.0 रजिस्ट्रेशन लिख दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप वीडियो देख लेंगे। वेरिफिकेशन से मैंने बनाया है तो यहाँ पर लिंक डाल दूंगा, उसको आप देख लेंगे। DBT से रिलेटेड बनाया है तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा लिंक, उसको देख लेंगे। ऐसे आपको आसानी से मिल जाएगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो अवेलेबल हो जाएगी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी दोस्तों को हेल्पफुल हो पाए। मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।